हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। क्या आपने भी अपने घर पर एक बोरवेल किया है और उस बोरवेल में डालने के लिए आप एक अच्छा सा मोटर ढूंढ रहे हो जो कम वोल्टेज में चले, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि इस वाले मोटर का है, और वो कम बिजली भी यूज़ करे। तो वीडियो को जो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और साथ ही आपको मैंने बताया है मोटर को फिट कैसे करना है, इसके जो पार्ट्स रहती है उसके नेम क्या है, और वो पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगते हैं और किस तरह से उसका यूज़ होता है। और ये जो बोर है ये 220 फीट है और इसके अंदर हम जो मोटर डालने वाले हैं वो 180 फीट पर डालने वाले हैं। 20 फीट हमें इसलिए खाली रखना होता है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह गिरती है, कचरा वगैरह गिरता है, यानी कि गाल वगैरह रहता है नीचे, इसलिए हमें जो 20 फीट का नीचे गैप रखना होता है ताकि हमारी जो मोटर है वो फंसे नहीं। तो चलिए वीडियो को जो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो ये रहा हमारा मोटर और इस मोटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो ये मोटर 0.75 किलोवाट का मोटर है। किलोवाट को शॉर्ट में KW लिखा जाता है। और ये मोटर 1 हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर को जो है शॉर्ट में HP लिखा जाता है, यानी कि ये 1 HP का मोटर है। और ये मोटर जो है सिंगल फेज का है। यहाँ पे देख सकते हो 1 PH लिखा हुआ है। PH का मतलब होता है फेज। शॉर्ट के अंदर फेज को जो है PH लिखा जाता है। और ये मोटर जो है 15 स्टेज का है। स्टेज क्या होता है, देखिए जो हमारा इसके ऊपर पंप आता है मोटर के ऊपर, उसके अंदर जो पंखे लगे रहते हैं, यानी कि एम्पुलर रहती है उसके अंदर लगे हुए। तो मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, यानी कि उसको जो है पंखे बोलते हैं। तो उस पंखे को एक स्टेज बोलते हैं। इस तरह से उसके अंदर 15 एम्पुलर रहेंगे, यानी कि 15 स्टेज हो जाएंगे, यानी कि ये 15 स्टेज का हमारा पंप है। और इसका जो मॉडल है वो V4 मॉडल है। अब चलिए ये सबमर्सिबल पंप किस कंपनी का है आपको मैं ये बता देता हूँ। तो ये जो पंप है ये प्रोविन पंप यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी प्रोविन कंपनी का ये पंप है और ये गुजरात यानी राजकोट में मैन्युफैक्चर हुआ है। अब चलिए इसको जो है इस बॉक्स में से बाहर निकालते हैं मोटर को। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी रहती है इसे हमें जो है काट लेना है और इस स्ट्रिप को जो है हमें बाहर निकाल देना है। अब इसके बॉक्स के यहाँ पे एक क्लिप लगे हुए रहते हैं, इस तरह के लॉक लगे रहते हैं। इस लॉक को जो है हमें बाहर निकालना है। तो चलिए एक एक करके जो है पूरे मैं इसके लॉक्स को जो है बाहर निकाल देता हूँ और फिर इसके अंदर से जो हमारा मोटर है बॉक्स में से वो हम बाहर निकालते हैं। देखिए जी, इस बॉक्स के जितने भी लॉक्स थे वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब इस बॉक्स के अंदर से हमें जो है मोटर को बाहर निकाल देना है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है एक मोटर और एक पंप। तो चलिए इस मोटर पंप को पहले मैं सीधा कर लेता हूँ। और इस मोटर और पंप के ऊपर आपको एक रैप की हुई पन्नी मिल जाती है, यानी कि इस पन्नी को जो है हमें बाहर निकाल देना है। अब चलिए अब मैं आपको सामान के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है इसमें। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पाइप है ये 1 इंची HDP पाइप है। 7 kg इसकी थिकनेस है। 7 kg का ये पाइप है थिकनेस मोटाई में, और ये प्लास्टो कंपनी का पाइप है। आप चलिए हमारा वायर को देखते हैं, यानी जो केबल है इसमें कौन सा है। तो इसमें जो केबल है वो 2.5 mm का स्क्वायर mm का ये केबल है। देखिए 2.5 स्क्वायर mm का केबल है, 3 कोर का। इसमें 3 वायर आती है। और ये हमारी रस्सी 8 mm की रस्सी है। रस्सी डालने से क्या होता है, मोटर को हम बांधेंगे, इससे जो है सेफ्टी रहती है। मोटर कभी फंस जाती है तो निकालने के लिए काम में आती है। और ये हमारा पैनल, इस पैनल से हमारा ये मोटर ऑन होता है। बिना पैनल के मोटर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पैनल ले लेना है। और ये जो बारीक चिरीक सामान देख रहे हो, चलिए इसको अब मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो देखिए जो भी यहाँ पे सामान आप देख रहे हो ये सभी सामान हमको जो है बोर फिटिंग में लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा टेप है। तो ये टेप जो है ज्वाइंट मारने के लिए काम में आता है, हमारा जो मोटर और केबल का ज्वाइंट होगा उसके लिए। और ये है वाटरप्रूफ टेप, जो हमारा ज्वाइंट है वाटरप्रूफ बनाने के लिए ये प्याज रबर आपको जो है लेना होगा। और ये है हमारा प्लास्टिक सुतली, यानी इसे ट्विन बोलते हैं। तो ये वायर बांधने के लिए काम में आती है, तो ये भी आपको लेना होगा। और ये हमारा बोर कैप। तो ये बोर कैप बोर के साइज के हिसाब से आता है। तो ये 5 इंची बोर कैप है, क्योंकि ये बोर छोटा है। अगर आपका बोर बड़ा है तो आप बड़े वाला कैप लीजिए। और ये है क्लैम। तो ये 1 इंची क्लैम है, जो हमारी निप्पल आती है SS निप्पल, उसको होल्ड करके रखती है, यानी नीचे नहीं जाने देती है, इसे फिटिंग में रखती है। और ये हमारा है टेफ्लॉन टेप। ये ट्रेड में लगाने के लिए काम में आता है, तो आपको ये भी लेना होगा। आप देखिए ये है नॉन रिटर्न वाल। नॉन रिटर्न का वाल का काम ये होता है, एक साइड से पानी आता है, दूसरी साइड से पानी नहीं आता। तो आपको ये भी उसमें लगाना होगा 1 इंची नॉन रिटर्न वाल। और ये है 1 इंची हॉस निप्पल GI की। GI यानी कि लोहा होता है, ठीक है। तो ये लोहे की हॉस निप्पल है। और ये है एक्स निप्पल। ये भी GI की 1 इंची एक्स निप्पल है। ये नॉन रिटर्न वाल को जोड़ने के लिए आती है। और ये है GI का एल्बो। तो ये भी 1 इंची एल्बो है, तो आपको ये भी लेना होगा। आप देखिए यहाँ पे हमको लेना होगा SS निप्पल। तो ये 1 इंची SS निप्पल है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 इंची 1 इंटू 8 लिखा हुआ है ना। तो 1 इंची ये मोटी है और 8 इंची लंबी है। और ये है इसके नट और बोल्ट, जो हमारे पाइप बिठाने के बाद में इसमें होल्स में लगाना होगा। और ये जो नट्स बोल्ट देख रहे हो ये हमारे क्लैम के इस वाले।
अब चलिए इस मोटर का जो हमारा कैप है ऊपर का, हमें जो ये पहले निकाल देना है। तो इस पर जो है स्क्रूज लगे हुए यानी कि यहाँ पे सॉरी नट लगे हुए, तो इस नट को जो हमें खोल देना है और इसका जो कैप है इस कैप को हमें बाहर निकाल देना है। तो इसी कैप में अंदर जो है हम इसके नट रख देते हैं। अब आपको लेना है एक स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर की मदद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पानी यहाँ से भरिए। ये वाटर फिल्ड मोटर है तो इसके अंदर में जो है पानी यहाँ से भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो पीतल के नट लगे हुए हैं, इसके अंदर ब्रास के नट लगे रहते हैं ये, तो इस नट को आपको खोलना होगा। तो यहाँ से हमें जो इसके अंदर पानी फिल करना होता है क्योंकि ये वाटर फील्ड मोटर है, ठीक है। सबमर्सिबल मोटर जो है ना ये वाटर फील्ड वाली है, ऑयल फील्ड नहीं है। ऑयल फील्ड के अंदर आपको पानी नहीं डालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए पूरा इसके अंदर पानी डाल दीजिए और इसे जो है पूरा आपको भरना होगा, यानी कि पूरा जो है फुल कर दीजिए अब इसे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पूरा मोटर फिल हो गया, यानी कि पानी इसके अंदर पूरा चले गया। और ये देख सकते हो मोटर भी जो हमारा पूरा फ्री है। अब इसके अंदर जो है हमें दोबारा वही नट वापस लगा देने, जो हमारे ब्रास के जो नट है। अब इसमें जो है दोबारा पानी डालने का काम नहीं है, एक बार आपने पानी डाल दिया इस मोटर के अंदर रहता है। तो चलिए इस नट को जो हम टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हो नट जो है मैंने वो टाइट कर दिया। अब चलिए इसका हमें ज्वाइंट लगाना होगा। तो मोटर का और केबल का ज्वाइंट यहाँ पे मैं पूरा आपको नहीं लगा के बता रहा हूँ, इस पर जो है मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत ही बारीकी से वीडियो बना रखा है। तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो को देख के आप प्रॉपर देख सकते हो क्या बारीकी से किस तरह इसका ज्वाइंट लगाना है। यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताने वाला हूँ किस तरह इसका ज्वाइंट लगाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है वायर्स को जो है मैंने यहाँ पे छिल रखा है ऑलरेडी, इस तरह से थोड़े लंबे लंबे आपको जो है वो छिलना होगा। आप देखिए यहाँ पे ज्वाइंट आपको इस तरह से लगाना है। मैं कभी भी हमेशा जो है ज्वाइंट आगे पीछे लगाता हूँ, एक साथ ज्वाइंट कभी आपको नहीं लगाना है। एक साथ ज्वाइंट लगाने से क्या होगा, वो गर्म होते हैं ना तो वो शॉर्ट हो जाएंगे आपस में। देखिए इस तरह से आप जो है ज्वाइंट को आगे और पीछे लगाइए और इसके ऊपर आपको लगाना होगा ये प्याजा भर यानी कि वाटरप्रूफ टेप लगाना होगा। और इस टेप के उसके बाद इसके ऊपर ये वाला इलेक्ट्रिक टेप लगाना होता है। तो चलिए मैं इसे जो है पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ इस ज्वाइंट को और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर प्याजा भर और टेपिंग इसकी जो है वो पूरी कंप्लीट कर दिया है। अब इसके ऊपर एक और लेयर आएंगी, यानी कि इस पर एक बार और वाटरप्रूफ रबर आएगा और उसके बाद फिर लास्ट में टेप आएगा। तो देख सकते हो मैंने ज्वाइंट जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको ये ज्वाइंट अगर पूरा डिटेल्स में देखना है किस तरह लगाती है बारीकी से, इस पर मैंने ऑलरेडी 10-15 मिनट का वीडियो बना रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। आप देखिए जी हमें लेना हुआ एसएस निप्पल और इस एसएस निप्पल के ऊपर हमें जो है ये होल्स देख रहे हो ना आप, तो इसके ऊपर हमें मार्क करना होगा। जब हम इस पर पाइप बिठा देंगे तो ये होल्स हमें जो है मिलना चाहिए। तो इस तरह से देखिए आप जो है टेप की इस पर निशानी मार दीजिए और आप हो सके तो आप जो एक लकड़ी की मदद से इसका जो है साइज़ लेके रख दीजिए। मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया किस तरह लेना है क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ टेप मारता हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है, तो इसलिए जो है ना वो डायरेक्ट होल्स में बराबर जाता है। अब वो देख लेना आगे किस तरह जाता है। अब देखिए जो हमारा ये पाइप है, इस पाइप को गर्म करके बिठाना होता है। तो गर्म काहे में करेंगे, ऑयल में गर्म करना है। ये जो ऑयल देख रहे हैं आप, इसे बहुत ज़्यादा गर्म करना है। और ये बाइक में का सर्विसिंग करने के बाद में जो ओल्ड वाला ऑयल निकलता है ना, ये वो वाला ऑयल है, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा आपको गर्म करना होगा, तभी आपका जो पाइप है वो सही तरीके से बैठेगा। तो देखिए इस तरह से आपको नीचे रख देना है और यहाँ पे आपको लेना होगा इस तरह की एक पट्टी, जो हमारा पाइप है गर्म करने के बाद में उसको थोड़ा सा मुंह फैलाना होगा, तभी हमारा जो है निप्पल बैठता है। तो चलिए अब जो है यहाँ से मैं पाइप ले लेता हूँ। उसका जो एक सिरा है ये देख सकते हो, ये 1 इंच हमारा HDPE पाइप। अब चलिए इसको हम लेते हैं और इसको हम जो है ऑयल में थोड़ा गर्म करते हैं। तो इस तरह से देखिए ऑयल में डालिए और इसको गर्म इतना करना है आपको, यानी कि ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा कड़क भी ना हो, जो मीडियम साइज यानी बीच में आपको इसे रखना है, तभी आपका जो निप्पल है एकदम प्रॉपर साइज में बराबर बैठेगा। तो ये देख सकते हो हमारा पाइप जो बराबर गर्म हो चुका है और यहाँ पे आप पट्टी लीजिए, उसका मुंह सामने से फैला दीजिए, फिर आपको लेना हुआ निप्पल और इस तरह से बिठाने के बाद में उसे देखिए आपको दबा देना है। तो हमारा जो निप्पल है वो प्रॉपर जो है पूरा तरीके से बैठ चुका है। अब इसके ऊपर देखिए हमारा जो ऑयल लगा हुआ है उसे साफ़ कर लेना है, वो गर्म रहता है। तो एक कपड़े की मदद से आप जो है उसे साफ़ कर लीजिए। आप जो है मैं इसके अंदर होल करना होगा बोल्ट का। तो यहाँ पे लेना आपको स्क्रू ड्राइवर और इस तरह की, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है। तो देखिए मेरा जो है बराबर होल वहीं पर ही गया है, ये देख सकते हैं होल वहाँ पर हो गया। आपको अगर नहीं मिलता तो आप जो है साइज़ ले लीजिए उसका और उसके अंदर आप देखिए इस तरीके से बोल्ट को बिठा दीजिए और दूसरी साइड से बाहर निकाल के इसका जो नट है वो लगा दीजिए इसके अंदर। तो ये जो हमारा एक पाइप है वो बैठ के पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसे जो अभी साइड रख देते हैं हम
अब चलिए इस पाइप का हम जो है दूसरे वाला मुँह लेते हैं। तो अब इसे भी हमें जो है सेम इसी तरीके से हमें जो है निप्पल बिठाना होगा। तो चलिए इसके अंदर हम जो है ऑयल में इसे डुबाते हैं आप, और इसे भी उतना ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है और ज़्यादा इसके जो है नरम भी नहीं रखना है, यानी कि मीडियम साइज़ में आपको रखना होगा, तभी आपका जो निप्पल है ऐसे निप्पल वो बहुत सही तरीके से बैठेगा। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो ऐसे बहुत सारी बना रखा है पहले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो चाह के भी आप देख सकते हो डिटेल में किस तरह से बैठाना है। तो आप पट्टी की मदद से देखिए इसका जो मुँह है थोड़ा सा फैला दीजिए। अब हमें इस फिर से निप्पल लेना होगा और इस तरीके से देखिए इस पर जो है आपको दबा देना है। तो हमारा ये निप्पल जो है वो पूरा बैठ चुका है। अब इसके ऊपर का जो ऑयल है वो हमें साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में देखिए अब इसमें जो है हमें होल लगाना होगा। तो हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और इसका जो हमारा बोल्ट का जो होल है वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो हमारा होल वो हो गया। अब हमें लेना होगा यहाँ पे इस बोल्ट, और इस बोल्ट को देखिए इस तरीके से आपको बिठा देना है निप्पल के अंदर, और ये देखिए दूसरे साइड से बाहर निकल गया। अब इसका जो नट है वो हमें लगा देना है। तो देखिए स्क्रू जो हमने लगा दिया है यहाँ पे। अब चलिए हम दोनों पाइप आपको बता देते हैं किस तरह से हमारे जो निप्पल्स बैठे हैं। तो देख सकते हो हमारे जो दोनों निप्पल्स है वो इस तरीके से बैठ चुके हैं। अब जो हमें इसे टाइट करना होगा, इसके जो स्क्रू हमने यानी कि जो हमें इसमें बोल्ट लगाए हुए हैं नट, हमें जो इसे पानी की मदद से टाइट करना होगा। यहाँ पे आपको लेना होगा 13 mm का पाना। उस नट को जो यानी कि उसको बोल्ट को जो है 13 mm का जो है पाना लगता है। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर के पाने से मैं जो है सभी इसके बोल्ट्स जो है वो टाइट कर लेता हूँ। तो पहले वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले बोल्ट को भी जो हम टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे वो जो कंप्लीट हो गया। अब हमें जो है क्लेम लेना है। क्लेम देखिए इसका जो हमारे एक छेनी लेना है, छेनी की मदद से इसको जो है वेल्ड किया हुआ रहता है ये, तो इसे जो है मार के इस तरह से हमें अलग करना होता है। तो देखिए आपको छेनी की मदद से इसे जो अलग कर देना है क्लेम को। तो देख सकते हो हमारा जो क्लेम है वो अलग हो गया। अब इसका जो है हम ऊपर वाला मुंह बना लेते हैं पहले, जहाँ पे हमारा ऊपर फ्रंट वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है पहले बोर कैप। बोर कैप के बाद में हमें जो है आप लेना होगा टेफ्लॉन टेप, और इस टेफ्लॉन टेप के जरिए देखिए हमारा जो थ्रेड है इसके ऊपर हमें जो है इसके ऊपर लपेटना होगा। थ्रेड को जो है हमें यहाँ पे कवर कर लेना है। टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद में देखिए आप उसे जो है काट लीजिए, इस तरीके से बाहर निकाल दीजिए। अब जो है हमें यहाँ पे लेना होगा एक्स निप्पल, और एक्स निप्पल के ऊपर देखिए इस तरीके से आपको भी टेफ्लॉन टेप दोनों साइड में लगा देना है। तो ये हो गया वन साइड। अब चलिए हम दूसरे साइड को लगाते हैं यहाँ पे, और ये दूसरे साइड को भी हम लगा देते हैं। आप देखिए हमें जो है एल्बो लेना है, और एल्बो के अंदर एक्स निप्पल को इस तरीके से फिट कर देना है। चलिए दूसरी वाली साइड में लगा लेते हैं, उधर नहीं लग रहा है तो देखिए इधर जो है वो फिट हो गया। आप जो हमें इस एल्बो को हमारा जो एसएस निप्पल है उसके थ्रेड में लगाना है, और इस तरीके से जो है टाइट कर देना है। आप जो है हमें लेना होगा नॉन रिटर्न वाल। ये हमारा नॉन रिटर्न वाल, इसका जो तीर का निशान देख रहे हो यानी जो एरो है, वो एरो जो साइड है उसका ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, इसका अंदर जो जीप रहता है वो ऊपर चाहिए, इस तरीके से बिठाना है उसको। देखिए जो हमारा एरो है वो सामने रहना चाहिए इस तरीके से। अब इसे भी जो हम टाइट कर लेते हैं। आप देखिए हमारा जो है लास्ट में बचता है एक हॉर्स निप्पल। तो इस हॉर्स निप्पल को देखिए हमें जो है टेफ्लॉन टेप लगाना हुआ यहाँ पे थ्रेड में, इसे जो है टेफ्लॉन टेप लगा देते, और इसको फिट करना होगा हमें जो हमारा नॉन रिटर्न वाले इसके जो मुंह है सामने का फ्रंट साइड में, देखिए यहाँ पे आपको लगाना होगा, और यहाँ पे इसके जो है टाइट कर दीजिए अब इसे। अब इस सब फिट करने के बाद में लास्ट में हमारा एक चीज़ बचता है वो है क्लैम। तो
तो इस क्लैम को देखिए यहाँ पे लगाना होता है हमें। तो ये रहा हमारा क्लैम और इसे चलिए हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं इसे निप्पल के ऊपर। और इसके अंदर जो हमारे बोल्ट है दोनों साइड से बोल्ट जो आपको लगा देने हैं और इसके जो है नट भी टाइट कर देने हैं। तो चलिए इसको जो है हम लगा देते हैं। अब देखिए हमारा जो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या इसमें लगाया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे हमने बोर कैप लगाया। बोर कैप के लगाने के बाद में यहाँ पे क्लेम लगाया, उसके बाद जीआई का एल्बो लगाया, फिर जीआई का एक्स निप्पल लगाया, उसके बाद नॉन रिटर्न वाल लगाया और लास्ट में यहाँ पे लगाया हमने ऊपर टॉप पे होस्ट निप्पल 1/5 का। अब चलिए इसका जो हमें नट को टाइट करना होगा, जो हमारी आड़ी वाली क्लेम है उसके नट को टाइट करना होगा। तो यहाँ पे आप पानी ले लीजिए और पानी की मदद से जो है इसके स्क्रूज जो है वो यानी कि नट्स और बोल्ट है वो जो है टाइट कर दीजिए। अब चलिए जो हमारा दूसरा पाइप का मुंह है उसे हमें जो है पंप के अंदर फिट करना होगा। तो ये हमारा पंप है, तो इसके पीछे लगी रहती है एक जाली। तो इस जाली को हमें जो है ओपन करना होगा। यहाँ पे इसके स्क्रू जो है लगे हुए हैं, तो इस स्क्रूज को जो हमें खोल देने हैं। तो इसमें 2 स्क्रूज मिल जाते हैं आपको जाली के पास में और ये स्टील की जाली को हमें जो है बाहर निकाल देना है। और हमको यहाँ पे चेक कर लेना हमारा जो पंप है वो फ्री है या नहीं। तो हमारा जो पंप है यहाँ पे फ्री है। अब चलिए हमें लेना होगा निप्पल और इस निप्पल के ऊपर भी हमें जो है टेपलॉन टेप लगाना होगा थ्रेड के अंदर, ताकि जो ये फिट बैठ जाए पंप के अंदर, पूरा एकदम प्रॉपर फिट बैठे। तो इस तरीके से देखिए आपको इस पर लपेटना है। देखिए टेपलॉन टेप लगने के बाद में आपको लेना होगा पंप और पंप का सामने का जो मुंह है इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पे। तो कोई मोटर में देखिए 1.25 का मुंह आता है, तो वहाँ पे आप 1/1.25 का रेड्यूसर लगा दीजिए। इसके अंदर नहीं आया है, डायरेक्ट इसके अंदर 1 का मुंह आया है। तो चलिए इसका जो है हम 1 के थ्रेड में जो है इसका फिट कर लेते हैं पंप को। तो यहाँ पे फिट करने के लिए आपको लेना होगा एक पाना। तो यहाँ पे आप रेंच पाना ले लीजिए एक और दूसरी साइड से एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इस तरीके से देखिए इसे जो है हमें टाइट करना होगा पूरे पंप को। तो चलिए इसे जो है मैं पूरा टाइट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो पंप को जो है मैंने पूरा टाइट कर दिया। हमारा पंप जो है वो पूरा रेडी है मोटर में फिट करने के लिए। तो ये रहा हमारा मोटर। तो इसके अंदर आपको एक कप्पल मिल जाता है। इस कप्पल के अंदर आती है एक चाबी। तो इस चाबी को आपको ध्यान से लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको मोटर डबल से निकालने का काम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप कप्पल डाल दीजिए, इसके ऊपर ये चाबी को लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है चाबी लगा देता हूँ। देखिए इसके अंदर जो चाबी हमने वो लगा दिया। अब चलिए हमको पंप लेना है और उसका जो चाबी का जो होल्स है वो हमको जो है मैच करने होंगे। होल्स मैच करने के बाद में देखिए इस तरीके से आपको पंप को बिठा देना है। अब पंप बिठाने के बाद में इसके जो है नट लेना होगा। तो 4 इसके नट आते हैं, तो इस चारों नट को हमें जो है लगा देना है और इसे जब टाइट करना है तो इसे किस तरह का टाइट करना है वो देख लीजिए। जो हमारा नट है यानी कि आमने सामने टाइट करना है, यानी कि पूरे एक साथ नहीं टाइट कर देना है, ठीक है। आमने सामने इस तरीके से आप जो है टाइट करिए। तो चलिए इसके जो पूरे नट है वो मैं पूरे टाइट कर लेता हूँ। देखिए पूरे नट जो है वो टाइट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको लेना हुआ एक स्क्रू ड्राइवर और इसकी मदद से यहाँ पे आपको पिले चेक करना है। ये पिले रहना चाहिए। अगर आपको ये पिले नहीं रहता है तो मोटर आपने जो है बराबर फिट नहीं किया, आपको जो है डबल से निकालने का काम पड़ सकता है। तो आपको ये चेक कर लेना है इसमें पिले है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर नीचे ऊपर देख लेना है। अब आपको लेना होगा जाली, स्टील की जो इसकी जाली आती है, इस जाली को हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो इस तरह से देखिए आप मोटर के ऊपर लगा दीजिए उसे और आपको इसके जो है स्क्रूज लेने हैं और वो यहाँ पे लगा देने हैं और इसे जो है टाइट कर देना है।
जो हमारी स्टील की जाली हमने वो फिट कर दिया। अब आपको यहाँ पे लेना होगा प्लास्टिक की ये सुतली यानी कि 2 इंच। अब इसके जो है इसको वायर को हमें बांधना होता है। वायर जो है इस तरह से ढीला नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा हलेंगा वो पानी के अंदर, यानी कि इधर उधर साइड में जाएगा, उससे खरोंचे लगेंगी। तो देखिए आपको सबसे पहले वो जो सुतली ले लेनी है प्लास्टिक वाली, और आपको यहाँ पे जितने भी वायर दिख रहे हैं इस वायर पे देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से बांधना है। तो चलिए जो है इसके अंदर मैं जहाँ पे ऐसे लगते हैं वहाँ पे सभी को बांध देता हूँ, और आपको भी इसी तरीके से जो है मोटर पे बांध देना है। तो देखिए मैंने 3 जगह यहाँ पे बांध दिया है। अब आपको लेना हुआ यहाँ पे टेप, और इसके ऊपर लगा देना है आपको इलेक्ट्रिक टेप। ये लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम मोटर नीचे डालेंगे तो वो जो है घसड़ा लगता है ना साइड से, तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वो टेप की वजह से जो है चिपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है 3 जगह पे यहाँ पे इसको बांध देना है वायर को मोटर के ऊपर। अब आपको लेना होगा रस्सी। देखिए इस रस्सी को हमें इसलिए लगाना होता है तब हमारी जब मोटर फंस जाती है, यानी कि जो छोटे बोर रहती है जैसा कि 4.5 इंची 5 इंची जो बोर रहती है उसके अंदर मोटर कभी फंस जाती है तो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए हम इसमें जो है सेफ्टी के लिए रस्सी डालते हैं, ठीक है। और जब मोटर कभी खींचने का काम पड़ा यानी ऊपर निकालने का काम पड़ा तब भी ये रस्सी जो है बहुत काम में आती है। इससे जो पकड़ अच्छी आती है मोटर खींचने के लिए ऊपर, तो आप रस्सी जो है डाल सकते हो अगर आप चाहे तो। आप देखिए इसको रस्सी को इस तरीके से यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है, एक मजबूत वाली, और फिर दोबारा से इस तरह से एक गांठ लगानी है यहाँ पे। और इसके देखिए 2 कान बना लेने हैं, यानी 2 छड़े बना लेने हैं, और उस छड़ों को जो है ना हमें जो मोटर के होल्स आते हैं उस होल्स के अंदर से पुरा के बाहर निकाल देना है। तो देखिए पहले हम जो इसके कान बना लेते हैं। देखिए इस होल में से हमें जो है बाहर निकालना होता है। इस तरीके से दोनों साइड से बाहर निकाल दीजिए। आप जो है इस पर एक बार और इसे पक्का हम जो है रस्सी को गांठ लगा देते हैं, यानी कि पूरा फिट कर देते हैं रस्सी को प्रॉपर। देखिए जो हमारा रस्सी है पूरा वो फिट हो गया। अब यहाँ पे जो प्लास्टिक की जो सुतली आती है हमें वो लेना है, और इससे जो है हमें यहाँ पे इसे बांध देना है ताकि जो है खुले नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं इसे 3 जगह बांध देता हूँ ताकि जो ये पानी में जाने के बाद भी नहीं खुले। तो प्लास्टिक की सुतली मारने के बाद में देखिए अब इसके ऊपर लास्ट में हमें जो है टेप लेना है, और टेप के ज़रिए से जो है पूरा कवर कर देना है। आप तो ये पक्का ना कभी नहीं खुलने वाली रस्सी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टेप भी आ गया। तो देखिए जो है ये फाइनल हो गया। अब इसको जो है हमें इस तरह से मोड़ देना है, और फिर से हमें जो है लेना है प्लास्टिक की सुतली, और उसके ज़रिए हमें जो है यहाँ पे पूरा इसे बांध देना है। तो हमारा जो रस्सी का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है इसे बांधने के बाद में। आप देखिए जो हमारा ये वायर बचा था, हमारा जो जॉइंट रहता है जॉइंट के आगे तक हमें जो है बांधना होता है। तो देखिए इस तरीके से आप जो है फिर से प्लास्टिक की सुतली ले लीजिए, और जो हमारा वायर नीचे ढीला ढीला रह रहा है ना, इधर इधर उधर जा रहा है, तो इसे जो है पूरा हमें जो है बांध देना है। तो पहले मैं मोटर के नीचे यहाँ पे बांध देता हूँ, फिर जो इसके थोड़ा 1-2 फुट ऊपर बांधना है, और यहाँ से कट कर लेना है। फिर थोड़ा सा ऊपर बांधना है। हमारा जो जॉइंट रहता है जॉइंट को हमें जो अभी सेफ रखना है, यानी कि डालते टाइम तक वो टूटना नहीं चाहिए जब वायर वगैरह हमारा खींचता है। तो इस तरीके से देखिए आप जगह जगह जो है बांध दीजिए। देखिए जी हमारा जो मोटर है फाइनली वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको जो है पूरी मोटर की फिटिंग कर लेना है ये। तो यहाँ पे देखिए नीचे से लेके ऊपर तक हमने जो पूरा वायर को है वो बांधा है, ताकि जो नीचे डालते टाइम पे ये वायर कहीं पे घसे नहीं, मतलब मैंने साइड से बोर छोटा रहता है ना तो घसता है वायर, ठीक है। तो ये पाइप पे आपको बांधना है। अब बाकी का जो वायर है हम नीचे मोटर डालते डालते बांधेंगे। तो चलिए ये हमारा है बोर, और इस बोर के अंदर हम जो है मोटर को अब डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे रस्सी ले लेता हूँ, और आपको एक बंदे को जो है पाइप पकड़ने लगाना होगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे रस्सी और केबल दोनों डालूंगा। और देखिए आपको जो है बीच बीच में इस तरीके से यहाँ पे बांधना होगा। ये जो हमारा केबल है इस केबल को पाइप के साथ में बांधना होता है। तो हमारी जो प्लास्टिक की सुतली है उसे ले लीजिए आप, और इस तरीके से बांधिए। इससे क्या होता है जो हमारा वायर है वो ढीला ढाला नहीं रहेगा नीचे, यानी प्रॉपर पाइप के साथ में फिट रहेगा। और जो रस्सी है रस्सी को हमें नहीं बांधना है, रस्सी जो है मोटर खींचने के लिए
हमें जो है बाद में तकलीफ जाती है, यानी कि पकड़ में नहीं आती है। तो रस्सी हम नहीं बांधते हैं यहाँ पे, सिर्फ पाइप को, वायर को ही बांधते हैं। तो देखिए आपको जो केबल है वो केबल पूरा पाइप के साथ 10-10 फीट पे आपको बांधते जाना है। तो चलिए मोटर में पूरा बोर के अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जो हमने मोटर पूरा डाल दिया और ये देख सकते हो यहाँ पे जो इसका फ्रंट मुंह है वो आ गया। और यहाँ पे हमको जो है वायर को 2-3 बार यहाँ पे बांधना होगा ताकि अच्छा मजबूत ये फिट हो जाए वायर। आप देखिए हमारा जो वायर का सिरा है उस सिरे को जो हमें फ्लैंग में से देखिए मतलब यानी कि बोर कैप में से हमें जो है बाहर निकालना होगा। देखिए यहाँ से जो है मैं वायर को बाहर निकाल देता हूँ। इस वाली जगह से हमें जो है वायर को पूरा बाहर निकाल देना है। अब वायर बाहर निकालने के बाद में हमें जो है रस्सी लेना है और रस्सी को भी जो है उसी सुराख में से दूसरे वाले सुराख में से बाहर निकाल देना है। अब चलिए हमारा जो है बोर नीचे बैठने के लिए फिट करने के लिए पूरा रेडी है। चलिए इस पर जो हम बिठा देते हैं पाइप के ऊपर। अब इसे जो हमें पानी के जरिए टाइट करना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना नॉन रिटर्न वाला ढीला है ना, तो अभी इसे जो पानी के जरिए देखिए मैं इसे जो है टाइट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने पूरा यहाँ पे फिट कर दिया नॉन रिटर्न वाला, इसका जितना भी सामान है सब ऊपर वाला रिटर्न वाला हाउस निप्पल। आज का रस्सी भी मैंने वो जो है लगा दिया। अभी हमारा है कंट्रोल पैनल, तो इसके अंदर लगा रहता है कनेक्टर यानी स्टार्टर लगा रहता है इसके अंदर। इसके जो कैपेसिटर आपको मैं बता देता हूँ कौन से, ये है डबल 36 के रनिंग कैपेसिटर इसमें जो है वो लगे हुए हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे डबल 36 और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो 200-250 का है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर जो हम वायर को कनेक्ट करते हैं और फिर हम मोटर को ऑन करते थे। यहाँ पे आपको पीएन की जगह फेस न्यूट्रल जोड़ना है यानी पावर सप्लाई की, और आरवाईबी की जगह आपको मोटर की वायर जोड़ना है, पंप के कनेक्शन करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है ये वाला। आप देखिए इसके अंदर आपको 3 कलर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू, येलो, रेड। ठीक है, तो ये हमको कलर कोड के हिसाब से लगाना होगा, इसमें आपको गलती नहीं करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू, तो इसी तरीके से आपको कलर कोड के हिसाब से इसमें लगाना है। तो चलिए जो है इसके अंदर वायर में पूरे लगा देता हूँ। तो जो हमारा स्टार्टर यानी कि कंट्रोल पैनल, इसके अंदर मैंने मोटर के वायर लगा दिया, और आपको भी कलर कोड के हिसाब से बराबर लगाना है, उसमें गलती नहीं करना है मोटर के वायर में। ठीक है, और यहाँ पे आपको लगाना होगा न्यूट्रल फेस। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई की वायर जो हम लगा देते हैं, यहाँ पे जो रेड वाली और ब्लैक वाली आती है यानी लाल और काला, ये आपको फेस की वायर यानी न्यूट्रल फेस यानी सप्लाई की वायर को यहाँ पे लगा देना है। कंट्रोल पैनल के अंदर हमने सभी वायर्स को लगा दिया सप्लाई की और मोटर की। अब देखिए इसके बटन, ये ऑफ करने का बटन है रेड वाला, ये ग्रीन वाला जो स्टार्ट करने का है, और ये जो छोटा बटन देख रहे हैं ये वोल्ट चेक करने का है, हमारा कितना वोल्ट आ रहा है यहाँ पे आपको शो कर देगा, और ये हमारा एम्पियर मीटर है। चलिए मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने जो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे मोटर को, और अब इसका प्रेशर देख सकते हो कितना ज़्यादा है प्रेशर। तो ये जो मोटर है आपको अगर परचेस करना है तो ये हमारा जो है सिटी में एक बहुत बड़ा शॉप है मिर्ज़ा हार्डवेयर, तो ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसका जो एड्रेस है उस शॉप का मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हो। और इस मोटर का प्रेशर देख लीजिए एक बार कितना ज़्यादा है इसके अंदर। ये 1 HP का 15 स्टेज का मोटर है।
अब चलिए एक बार हम मोटर को ऑफ करते और फिर दोबारा से ऑन करके देखते। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं हम, एकदम से मोटर नहीं चालू करना है हमें। अब चलिए हम मोटर को ऑन करते हैं। तो देखिए मोटर को जो है ऑन कर दिया और इसका प्रेशर देख सकते हो आप, सेम प्रेशर है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।